दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे लोगों की जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत बहुत रायता फैला दिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। दूसरी इनके साथ एक न्यूज आई है, वो भी बात करेंगे। इन्होंने सुशांत के केस में क्या किया वो, प्लस इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या बोला है, अपने लिए क्या बोला है ये। और तीन लोग कौन है? महेश भट्ट साहब, दूसरी अंकिता लोखंडे और तीसरी रिया चक्रवर्ती, जो आज की डेट में बहुत बहुत हल्ला गुल्ला करके बोल रही है। और क्या कर रही है ये भी बताता हूँ, आगे का क्या प्लान है ये भी बताता हूँ। बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो मेहरबानी होगी। चलो बात सबसे पहले करता हूँ महेश भट्ट की। महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या क्या उन्होंने किया ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट का सबसे बड़ा ये इश्यू था कि वो रिया चक्रवर्ती को फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती को बोल रहे थे कि सुशांत को छोड़ दे, अब तू वहां से बाहर निकल जा। और जिस दिन उन्होंने बोला रिया को कि उस दिन बाहर निकल जा तो सुशांत को छोड़ के, उसी दिन दिशा सालियान के साथ ये होता है। अब क्या हुआ है ये भी बताऊंगा, सुशांत के बारे में वो बाद में बताऊंगा। पहले इनका इंट्रोडक्शन तो हो जाए आपके सामने, फिर उसके बाद आज की डेट में महेश भट्ट ने अपनी लाइफ से रिलेटेड क्या बोला। महेश भट्ट ने कहा कि हमें कोई प्रोपोगंडा फिल्म करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उनको केरला स्टोरी के बारे में जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि जैसे मेरी आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, वैसे मेरी मर्जी है कि मैं जवाब दूं या न दूं। एक्चुअली 1920 की एक सीरीज आई है विक्रम भट्ट साहब की, जो महेश भट्ट वहां प्रमोशन के लिए गए थे, लेकिन इसके बाद महेश भट्ट ने वहां तो कुछ बोला नहीं। लेकिन आज ये फिल्म देखो, फिल्म अच्छी बुरी जो भी है जनता डिसाइड करती है, मैं डिसाइड नहीं करता। ये फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन फिल्म का कोई प्रोपोगंडा किया नहीं गया, कोई ज्यादा प्रमोशन नहीं किया गया, फिर भी ये फिल्म चल रही है, ऐसा पीआर मीडिया कह रही है। मैंने इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब चेक किए तो मुझे कोई खास नहीं लगे। हाँ, एकदम डिजास्टर नहीं लगे, कोई खास नहीं लगे, लेकिन पीआर मीडिया जबरदस्त इसको प्रमोट थोड़ी कर रही है, ज्यादा भी नहीं कर रही है, लेकिन बोल रही है कि हो रहा है। क्योंकि महेश भट्ट साहब और विक्रम भट्ट साहब कहीं ना कहीं जानते हैं कि पब्लिक ने उनके ऊपर निशाना साध रखा है। अगर बहुत ज्यादा प्रमोशन करेंगे तो पब्लिक का उल्टा रिएक्शन भी आ सकता है। ये रीजन है इसके पीछे, क्योंकि बहुत लोग इसके फिल्म को प्रमोट करे जा रहे हैं। तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। महेश भट्ट को बाद में अंकिता लोखंडे की बात करता हूं। अंकिता लोखंडे ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। आजकल फिलहाल अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ भी बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी जब मीडिया आती है, क्योंकि मीडिया को देखो यही लोग बुलाते हैं, बात सच है, मीडिया को यही लोग बुलाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कितना भी बड़ा स्टार बनूं तो मुझे कल अगर मेरा कोई इंटरव्यू होता है या कुछ भी होता है तो सुशांत सिंह राजपूत के 2-3 क्वेश्चन तो आने ही है, क्योंकि मेरी इमेज है सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड, बॉलीवुड का कोरियोग्राफर, ठीक है, बॉलीवुड के दूसरे स्टार के साथ भी काम किया, तो उनके भी क्वेश्चन आने ही है। तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? मना क्यों करूंगा? मना मैं तभी करूंगा जब मैं उससे अलग जाना चाहता हूं, या उसका इंसाफ नहीं चाहता हूं, या उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के बारे में तो एक भी क्वेश्चन का आंसर, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा ही नहीं मीडिया ने, क्योंकि मीडिया को पहले ही बोल देते इंटरव्यू चाहिए तो मैं क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, तो ये क्वेश्चन पूछो ही मत। पूछोगे तो दोबारा तुम नहीं आओगे मेरे इंटरव्यू में। इसीलिए मीडिया बेचारे, उनको तो सबके इंटरव्यू चाहिए होते हैं, तो फिर इनका चोली दामन का साथ होता है। इसीलिए अंकिता लोखंडे को दूसरे क्वेश्चन के तो दूसरा क्वेश्चन अंकिता लोखंडे ने ये दिया कि मुझे कई बार ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा गया कि अगर आपको काम करना है तो मेरे साथ सोना पड़ेगा। ये बहुत पहले भी अंकिता ने कहा था एक इंटरव्यू में, जहां पे सुशांत के बारे में उसने बहुत सारी बातें बोली, तो आपको भी पता है। लेकिन अब फिलहाल ये स्टेटमेंट वापस आता है। अब ये स्टेटमेंट बार बार बोलने की जरूरत क्या है, मैं आपको बताता हूं। हर बार बॉलीवुड स्टार जो होते हैं ना, जब इनका काम धाम चलता है, स्पेशली एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, जब इनका काम धाम चलता है ना, तब तो ये हीरो हीरोइन के अगेंस्ट हीरो के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जब इनका काम धाम बंद हो जाता है, क्योंकि पवित्र रिश्ता 2 चल ही नहीं सकता था, क्योंकि सुशांत ही नहीं था उसमें, तो कहां से चलेगा? फिर एकता कपूर करे या कोई भी करे, या अंकिता लोखंडे करे या कोई भी करे, कुछ मतलब नहीं है उसमें। सुशांत सिंह राजपूत हीरो चलेगा तो चलेगा, वरना कुछ भी नहीं है उसमें। इसलिए पवित्र रिश्ता 2 नहीं चली। अंकिता लोखंडे ने और एक फिल्म करने की चाहिए जो ओटीटी पे रिलीज हुई, उसको कुत्ता भी देखने नहीं गया। अब एक बात बताइए, अब वो करेगी काम तो क्या करेगी? यहाँ तक कि कंगना अब 2-3 फिल्में कर रही है, जो कंगना उसकी दोस्त बोलती थी, जो उसने मणिकर्णिका में अच्छा रोल किया था अंकिता ने, लेकिन अब कंगना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कंगना हर किसी का साथ छोड़ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद अब अंकिता जाएगी कहां पे? अंकिता जो संदीप की फिल्म कर रही है उसका का हाल मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अब अंकिता क्या काम नहीं है तो फिर क्या करे? न्यूज में तो आना है, न्यूज में आना है तो सुशांत का नाम लेना नहीं है, तो फिर न्यूज में कैसे आए? वो एक्ट्रेस है तो ये बोलेगी कि भाई
यही स्टेटमेंट वापस जो उसने ऑलरेडी 2-2.5 साल पहले बोल दिया था, वो स्टेटमेंट वापस। चलो पब्लिक देखो नहीं सुनेगी, आप एक ही स्टेटमेंट बार बार बोलेगी, क्योंकि आप श्रीदेवी तो हो नहीं आप, क्योंकि श्रीदेवी जैसी आर्टिस्ट ने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं और ना ही उनको बोलने की जरूरत है, क्योंकि वो एक कलाकार थी और सबके साथ उसके रिश्ते अच्छे थे और एक अच्छी इंसान थी, इसलिए उनका काम चल रहा था। आपका काम नहीं चल रहा है, आप समझ जाओ क्यों नहीं चल रहा है। अब तीसरी बात करता हूँ रिया चक्रवर्ती। आज की डेट में रिया चक्रवर्ती, आपको पता है पहले रिया चक्रवर्ती क्या बोलती थी सुशांत के बारे में? नहीं, पहले रिया चक्रवर्ती ये बोलती थी सुशांत के बारे में कि नहीं वो मेरा अच्छा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या बोलती थी? पब्लिक को हाथ जोड़ के बोलती थी सत्यमेव जयते, ये सारी चीजें रिया बोलती थी। आज क्या बोलती है रिया कि इसका जिम्मेदार कौन है ये भी बताऊंगा मैं, बने रहो। आज रिया ये बोलती है कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पब्लिक ने मेरे को परेशान किया, पब्लिक ने मेरे को ट्रोल किया, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ? मतलब अब पब्लिक के ऊपर चढ़ चढ़ के वो बोल रही है, ये सारी हिम्मत आई क्यों? वो काम तो कर रही है, बॉलीवुड का फुल उसको सपोर्ट है, बहुत सारी फिल्में उसके सपोर्ट में भी बनाई जा रही है, लेकिन ये सारा उसको आया क्यों? इतनी एनर्जी कहां से आई पब्लिक के अगेंस्ट जाने की? ये तब आती है एनर्जी जब सरकार चुप रहती है जस्टिस के बारे में, जब सरकार डिसाइड करती है कि नहीं अच्छा हम तो सुसाइड बोल देंगे इस केस को, तो फिर क्या रिया को पता चल गया है? तभी तो उल्टा सीना चाड़ के सामने आ रही है। यह गलती सरकार की है। सरकार अगर अभी तक जस्टिस दे देती तो रिया और ये सब ये कहाँ होते? रोडीज में थोड़ी ना होते, ये तो कहीं और होते, आपको भी पता है कहाँ होते। तो फिर इनको जो हिम्मत दी गई है ना, वो सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार को क्वेश्चन करो, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस आज भी डिमांड करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।